चिराग पासवान को बिहार की याद आ रही है और कह रहे हैं कि केंद्र में मैं सेवा नहीं दे सकता हूं, मुझे बिहार की धरती पुकार रही है, मैं बिहार के लिए सेवा करना चाहता हूं। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं राजन कुमार। आप बने हुए न्यूज़ पीआर के साथ। चिराग पासवान का बड़ा बयान से हड़कंप मच गया। क्या चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री से इस्तीफा दे देंगे? देखिए, जिस तरीके से जीतन राम मांझी ने जो डिमांड कर दिया है 30 से 35 सीटों का, उससे एनडीए का कहीं ना कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स झेलना पड़ सकता है। यानी यूं कहिए, एनडीए को प्रेशर पॉलिटिक्स झेल सकते हैं। अब देखिए, 5 घटक दल और जिस तरीके से डिमांड बढ़ती जा रही है, अब चिराग पासवान भी जीतन राम मांझी के बाद उन्होंने भी बड़ा डिमांड कर दिया। एक तो चिराग पासवान ने साफ तौर से कर दिया कि मैं बिहार के लिए सेवा करना चाहता हूं, बिहार का धरती मुझे बुला रही है। रामविलास पासवान जिस तरीके से केंद्र में मंत्री थे, उसके बाद रामविलास पासवान भी बिहार की राजनीति में सक्रिय हो गए थे और एक ताले का चाबी के रूप में रामविलास पासवान काम किए थे और उनके कहने पे मुख्यमंत्री बना था बिहार में। ठीक उसी तरह चिराग पासवान अब एक्टिव हो चुके हैं और कभी उनका साफ तौर से कहना है कि विधानसभा चुनाव से पहले वो बिहार में मास्टर स्टॉक लगाना चाहते हैं। यानी बिहार की राजनीति में वो फील्डिंग करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और सीटों का डिमांड जो है उससे कहीं ना कहीं एनडीए में माथापेची हो सकता है, घमासान हो सकता है। देखिए, सीएम नीतीश कुमार का तो फिक्स है भाई, जो सीट उन्हें चाहिए वो समझौता नहीं कर सकते हैं। बीजेपी जितना सीट पर लड़ना चाहेगी वो 1-2 सीट के लिए समझौता कर सकती है। जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा, अब इन लोगों को कौन बनाएगा? 5-6 घटक दल हैं और जिस तरीके से सीट शेयरिंग का जो राजनीति होगा वो किस तरीके से सीट शेयरिंग होगा, किसके खाते में कितना सीट जाएगा, किस जगह से कौन लड़ेगा, वो तमाम बातों पर चर्चा होगी जैसे जैसे समय नजदीक आ रही है। लेकिन चिराग पासवान मांझी के बाद अब एक्टिव हो गए बिहार के राजनीति में। उन्होंने भी बड़ा डिमांड कर दिया है और साफ तौर से अपने बयान से जाहिर कर दिया है कि मैं बिहार के लिए काम करूंगा, बिहार की धरती मुझे पुकार रही है, जिस तरीके से मेरे पिताजी ने काम किया था। अब उसके बाद से बिहार में प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। महागठबंधन तो बैठक कर ली है भाई, सभी की सहमति बन गई है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा इस पे अभी संशय बरकरार है। एनडीए में भी ठीक उसी तरह सीट शेयरिंग अगर होता है और साफ तौर से बीजेपी का मंत्रियों का कहना है कि सीएम नीतीश की अध्यक्षता में चुनाव लड़ी जाएगी। सीएम फेस कौन होगा एनडीए भी अभी तय नहीं कर पाई है। सीएम नीतीश होंगे या कोई और होंगे या सम्राट चौधरी भी हो सकते हैं। बिहार के कद्दावर नेता के रूप में सम्राट चौधरी भी अब जानने लगे हैं। अब देखिए, चिराग पासवान जिस तरीके से एनडीए को प्रेशर पॉलिटिक्स में डाल रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि चिराग पासवान क्या आने वाले समय में एनडीए की बात मानेंगे या नहीं मानेंगे, वो देखने वाली बात होगी।